हाय गाइस, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि किसी सोर्स के थ्रू किसी पॉइंट पर हम पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कैसे करें। ठीक है, और ये होगा हमारा आज का टॉपिक, पोटेंशियल एट द पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, किसी पॉइंट चार्ज के थ्रू उससे कुछ डिस्टेंस पर हमें अगर पोटेंशियल फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, डायरेक्ट फार्मूले से। अभी तो हमने एक प्रैक्टिकल मेथड देखा कि हम एक सोर्स चार्ज लेते हैं, उसमें टेस्ट चार्ज रखते हैं, फिर हमें मूव करने में जितना फोर्स लगाना पड़ता है उसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इस तरह से हम पोटेंशियल फाइंड करते हैं किसी लोकेशन का। अब हम लोग सीधे उसके लिए एक फार्मूला ड्राइव करना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं। मान लिया एक हमारे पास सोर्स चार्ज कैपिटल क्यू है और इससे आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है जिस पर हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। ठीक है, सो देयर इज अ सोर्स चार्ज क्यू एंड पी इज अ पॉइंट वेयर वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल एट द डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज, सोर्स चार्ज इज आर। मान लेते हैं कोई पॉइंट इसमें ए है, इनफाइनाइट पे है मान लिया, तो ए से हम क्या करते हैं, यहां पर एक पॉइंट चार्ज रख लेते हैं, दूसरा एक टेस्ट चार्ज रख लेते हैं, मान लिया वो Q है, और उस Q को यहां से यहां तक हम लेकर आएंगे और हमें जो वर्क करना पड़ेगा उसी को हम कैलकुलेट कर लेंगे। यानी हम फार्मूला जो ड्राइव कर रहे हैं, देखो जैसा जो जनरल फार्मूला हमने पढ़ा V इजकल टू W/Q, ये होता है। तो हमें पोटेंशियल फाइंड करने के लिए W पता होना चाहिए, इनफाइनाइट से हमें कितना वर्क करना पड़ेगा ये पता होना चाहिए, और हमें क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए Q की वैल्यू। तो इस तरह से हम यहां पर देखते हैं, अगर हमें ये चीज पता चल जाती है तो हम V की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए हम यहीं से शुरू करते हैं। तो यहां पर हमने देखा कि अगर हम x डिस्टेंस पर, सोर्स चार्ज से x डिस्टेंस पर एक कोई दूसरा टेस्ट चार्ज रखते हैं, सपोज Q, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, यहां पर इस पर एक फोर्स अप्लाई होगा और उस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी। तो यहां पर ये और ये दो चार्ज है हमारे पास, तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लीकेबल होगा। अगर ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, सपोज कर लिया दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज हैं, तो इनमें फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा, यानी ये इसको बाहर की ओर पुश करेगा। तो कितने फोर्स से पुश करेगा, तो हम कूलम्ब्स के लॉ के अकॉर्डिंग इनके बीच का फोर्स फाइंड कर लेते हैं, के दैट्स मीन 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर, डिस्टेंस है। ठीक, तो अब देखिए ये इस चार्ज के थ्रू इस चार्ज पर अप्लाई किया गया फोर्स है, ये इधर बाहर की ओर इस पर फोर्स लगाएगा। तो अगर हम चाहते हैं कि इसको हम यहां से यहां तक लेकर आए, लेकिन हम ये नहीं चाहते हैं कि इसको लाने में कोई एक्सीलरेशन क्रिएट हो, तो हम नहीं चाहते हैं कि अगर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो, तो हम क्या करते हैं, इसको एक बार में यहां ना ला करके हम थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस ट्रेवल करवाते हैं इसको। ठीक है, यहां से फोर्स लगाएंगे, थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा, इस तरह से छोटे छोटे स्टेप में हम इसको वहां से यहां तक लेकर आएंगे। तो इसके लिए हम चलते हैं कि Q को इस पॉइंट A से dx डिस्टेंस पर हम इसको ट्रेवल करवाते हैं। तो अब यहां देखिए कि इस पर फोर्स लगा है इस डायरेक्शन में और इसका डिस्प्लेसमेंट होना है इस डायरेक्शन में, यानी जस्ट निगेटिव। तो हमारा वर्क डन कैसा होगा, निगेटिव होगा। तो यहां पर अब हम कैलकुलेट करते हैं किसको, वर्क को। ठीक है, तो वर्क डन, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, देखिए फोर्स कितना लगा हुआ है, इतना, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ dx,
तो थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो वर्क भी कैसा होगा, थोड़ा सा ही होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट और हमारा जो फोर्स है वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए यहां पर हमारा जो वर्क डन होगा वो कैसा होगा, निगेटिव में होगा। वो हो जाएगा F इंटू माइनस dx, और माइनस को मैंने यहां लगा दिया। ठीक है, तो टोटल वर्क, सो टोटल वर्क डन, हम इसको कहां मान रहे हैं, इनफाइनाइट पे। कहां तक लाना है, यहां इस पॉइंट P तक लाना है। तो हम कैलकुलस मेथड अप्लाई करेंगे इस पे। तो कैलकुलस मेथड से हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा dw, और ये भी इंटीग्रेशन माइनस f dx, कहां से, इनफाइनाइट से कहां तक, r तक। ठीक है, फिर से देखिए, ये हम मान लेते हैं कि इनफाइनाइट पे है, तो यहां से हम लेकर आते हैं और कहां तक, इसी पॉइंट तक लाना है। तो यहां से इस पॉइंट तक की दूरी कितनी है, r है। यानी जैसे सपोज करो कि आपको कहीं जाना है, ठीक है, जैसे सपोज कर लीजिए कि आपको बलरामपुर जाना है, ठीक, और आपके घर से बलरामपुर तक का डिस्टेंस जो है वो 30 किलोमीटर है। बट ये सपोज कीजिए कि बलरामपुर आप कह रहे हैं कि जाना है, बट एक्चुअल में आपको जाना है शारदा पब्लिक स्कूल, जो कि नियर अबाउट मान लेते हैं 5 किलोमीटर पहले ही पड़ जाता है। तो आप जब यहां से निकलते हैं तुलसीपुर से, तो आप, कोई पूछेगा कहां जा रहे हो, तो हम कहते हैं बलरामपुर जा रहे हैं, बट एक्चुअली आप कहां जा रहे हैं, आप जा रहे हैं, ये है तुलसीपुर और ये है बलरामपुर और ये बीच में है शारदा। तो आप गए कहां तक हैं, आप केवल शारदा तक ही गए हैं, मतलब बलरामपुर से अभी भी आपकी डिस्टेंस कितनी है, 5 किलोमीटर। ठीक है, तो यही चीज हम यहां शो कर रहे हैं कि हम इनफाइनाइट से तो चले हैं, इसके लिए ये इनफाइनाइट मानते हैं, इनफाइनाइट से चले हैं और कहां तक आ रहे हैं, r डिस्टेंस तक आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आगे करते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा w, कहां से, इनफाइनाइट से r तक, तो ये हो जाता है हमारा, तो इसको हम w ही लिख देते हैं। तो ये f की वैल्यू पुट कर देंगे, f की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई x स्क्वायर dx। तो इसमें जो भी चीजें कांस्टेंट हैं उनको बाहर ले लेते हैं हम लोग, तो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और माइनस इसको बाहर ले लिया, तो हमारे पास क्या बचता है, 1/x स्क्वायर dx। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका इंटीग्रेशन हमें मिल जाता है माइनस x फ्रॉम इनफाइनाइट टू r। वैल्यू पुट करेंगे, इस माइनस को भी हम चाहें तो बाहर ले सकते हैं, तो ये माइनस बाहर ले लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 1/r, या हम इसको लिख सकते हैं w इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r। ये यहां तक आपने देख लिया ना। तो अब यहां पर इसका हमने इंटीग्रेट कर दिया, हमें वैल्यू मिल गई -1/x। फिर ये 1/x वाई वाले लड़के खासकर देख लीजिए कैसे इंटीग्रेट करते हैं। यहां पर ये 1/x स्क्वायर लिखा था, तो हम 1/x स्क्वायर को लिख सकते हैं x पे पावर -2 dx। ये इस तरह से हम इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। और इंटीग्रेशन का जो तरीका होता है, हम पावर में 1 ऐड करते हैं और उसी से हम फिर डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो -2 में 1 को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, x पे पावर -1, -2 में 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -1, ये माइनस उठा के यहां लगा देते हैं तो ये x पे पावर -1 बन जाता है, और फिर इसको हम सॉल्व करके x पे पावर 1 लिख लेते हैं। तो ये इंटीग्रेशन हो गया हमारा। तो अब यहां पे देखिए, हमने जो फार्मूला बेसिक डेफिनेशन पढ़ा था, यही पढ़ा था कि टेस्ट चार्ज को, यानी जिस चार्ज को हम मूव करते हैं, ठीक है,
और हमें जितना वर्क करना पड़ता है उन दोनों का रेशियो जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो यहां से हम चार्ज किसको मूव कर रहे हैं, क्यू को इधर ले आओ, तो ये हो जाता है W बाई क्यू इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, और W बाई क्यू को ही हम क्या कहते हैं, V, तो V इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। ये हो गया आपका पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। यानी अब इस फार्मूले से आप देख रहे हैं कि अब आपको एक टेस्ट चार्ज बार बार लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम इस फार्मूले से सीधे बता दे सकते हैं कि सोर्स चार्ज से किस डिस्टेंस पर पोटेंशियल कितना होगा, क्योंकि अब हम देखें यहां से तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू Q एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू R। यानी अगर सोर्स की वैल्यू हम बढ़ाते रहें तो हमारे किसी भी लोकेशन पर, जैसे यहां पर मान लीजिए मान लिया कि ये एक चार्ज है Q और इससे मान लीजिए 1 मीटर डिस्टेंस पर 1 वोल्ट पोटेंशियल है। तो अगर हम इस Q को मान लेते हैं कुछ न्यूमेरिक वैल्यू, मान लीजिए ये है 1 कूलम, सपोज कर लिया ये कितना है 1 कूलम, ठीक। तो हम अगर इसको 2 कूलम 3 कूलम 4 कूलम करते जाएं तो यहां पर डिस्टेंस को हम ना चेंज करें तो पोटेंशियल बढ़ता रहेगा, और अगर हम चार्ज को ना चेंज करें, पोटेंशियल डिस्टेंस को चेंज करते रहें तो भी पोटेंशियल हमारा चेंज हो जाएगा, ठीक। तो ये हमें यहां से रिलेशन मिल गया। अब एक चीज और यहां मैं आपको बता देता हूं, पहले हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया है कि जो पोटेंशियल होता है वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए इसमें डायरेक्शन नहीं होता है, बट इसमें साइन होता है। मतलब पोटेंशियल आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। पोटेंशियल आपका पॉजिटिव कब होगा, निगेटिव कब होगा, ये डिपेंड करता है साइन ऑफ चार्ज पर, यानी सोर्स चार्ज का नेचर कैसा है। अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, और अगर सोर्स चार्ज निगेटिव है तो पोटेंशियल निगेटिव होगा, ठीक है। कैसे, इसको हम देखते हैं। चलो मैं इसको आपको समझा देता हूं। जैसे देखिए ये हमारा एक सोर्स चार्ज है, ठीक है, और ये हमारा एक टेस्ट चार्ज है, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। ये पॉइंट्स हम ले लेते हैं, मान लीजिए पॉइंट ए और पॉइंट बी। तो यहां से अगर मैं इसको यहां लेकर आता हूं तो मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा, सपोज कर लिया 200 जूल। यहां से अगर यहां लेकर आता हूं तो मुझे वर्क करना पड़ता है मान लीजिए 300 जूल, ठीक। अब देखिए अगर मैं इस पॉइंट चार्ज यानी इसका पोटेंशियल VA, यहां देखिए VA इज ग्रेटर देन VB, ठीक है। इस पॉइंट का पोटेंशियल हमने मान लिया VA और इस पॉइंट का पोटेंशियल हमने मान लिया VB। तो अब अगर देखिए इस पॉइंट चार्ज को मैं इस बीच में कहीं छोड़ दूं, A और B के बीच में मैं कहीं छोड़ दूं, तो बताइए हमारा चार्ज किधर मूव करेगा। तो हम देखते हैं हमारा चार्ज इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। यानी इस पर फोर्स किधर लग रहा है, बाहर की ओर। इस पर फोर्स किधर लगा, बाहर की ओर लगा। पॉजिटिव, अच्छा ए पर पोटेंशियल जो है, बी पर जो पोटेंशियल है वो पॉजिटिव है या निगेटिव, इसको भी देख लेते हैं। हमारा सोर्स चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो अब देखिए इस चार्ज को, जो कि ये भी पॉजिटिव है, इस चार्ज को अगर मैं यहां लेकर आना चाहता हूं तो क्या ये सेल्फ से आ सकता है, जबकि दोनों ही पॉजिटिव चार्ज हैं। तो क्या ये चार्ज इस लोकेशन पर या इस लोकेशन पे अपने आप आएगा, नहीं। यहां पर जो ये चार्ज है इस पर बाहर की ओर एक फोर्स अप्लाई करता है, और उस फोर्स की वजह से ये बाहर जाना चाहता है, तो अंदर नहीं आएगा। तो इसके लिए आपको वर्क करना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, इस चार्ज पर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएंगे, और इसी फोर्स के डायरेक्शन में वर्क भी हो रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। तो आपने क्या किया, वर्क किया किस पर, चार्ज पर। तो आपका चार्ज पर जो वर्क है वो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा,
तो हमारे थ्रू जो वर्क है वो कैसा है, पॉजिटिव है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि W इजकल टू एफ डी कॉस थीटा होता है। जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स सेम डायरेक्शन में होते हैं तो हमारा वर्क पॉजिटिव होता है, और जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो हमारा वर्क निगेटिव होता है। तो यहां पर अगर हम देखें तो मेरा फोर्स इसी डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसलिए जो वर्क डन हुआ है हमारा कैसा है, पॉजिटिव। इसलिए दोनों पॉइंट पर या किसी भी पॉइंट पर जो हमारा पोटेंशियल होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो at any point the potential is positive due to positive source charge। अगर सोर्स चार्ज हमारा पॉजिटिव है तो किसी भी पॉइंट पर जो हमारा पोटेंशियल होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अब यही चीज अगर हम निगेटिव ले लेते हैं, ये हमने क्या लिया, निगेटिव सोर्स चार्ज ले लिया, तो अब देखिए इस निगेटिव सोर्स चार्ज के लिए ये टेस्ट चार्ज तो हमारा पॉजिटिव ही है, हमने सोर्स चार्ज की ओर बदला है। तो अब बताइए इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा, इसको मैं इरेज कर देता हूं। अब इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, तो वो फोर्स अट्रैक्शन का होगा। ठीक है, देयर फोर्स विल बी अट्रैक्टिव। तो यहां पर Q इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेगा। तो अगर हम फ्रीली छोड़ दें, अगर हमारा चार्ज फ्री है मूव करने के लिए, तो ये यहां पर सीधे चलाएगा और इसमें एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि इसमें किसी भी तरह का एक्सेलरेशन हो, इसलिए मुझे इस पर इस डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा ताकि मैं इसको पकड़ के रखूं, ये कंटिन्यूअसली दौड़कर यहां ना आ पाए। तो आप यानी आप जो भी इस चार्ज को रोकने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, हम फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारा इस डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, हमने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में, इसलिए यहां पर जो वर्क हुआ वो कैसा होगा, निगेटिव। वो कैसा होगा, वर्क निगेटिव होगा। यहां पर जो वर्क होगा वो भी निगेटिव होगा। तो इसलिए इन दोनों पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो भी निगेटिव होगा। दैट्स मीन एक निगेटिव सोर्स चार्ज के थ्रू किसी भी पॉइंट पर जो हमारा पोटेंशियल होता है वो कैसा होता है, निगेटिव होता है। ओके, तो ये हो गया हमारे पोटेंशियल के निगेटिव या पॉजिटिव होने का कॉज, कि हमारे पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज पॉजिटिव होते हैं और ड्यू टू निगेटिव पॉइंट चार्ज निगेटिव होता है। क्यों होता है वो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अब इसमें हम देखें कि चार्ज फ्लो किधर होता है। अब यहां पर हम देखें इन केस ऑफ निगेटिव, ये क्या है, इन केस ऑफ पॉजिटिव। यहां पर सोर्स चार्ज जो है वो कैसा है, पॉजिटिव है, और सोर्स चार्ज जब निगेटिव होगा तब, अब यहां बताइए -300 ग्रेटर है या -200 ग्रेटर है। तो यहां पर हम देखें तो -300 लेस है, यानी 200 ग्रेटर है। सो VA इज लेस देन VB। ठीक है, निगेटिव के कंडीशन में VA कम है और VB ज्यादा है। तो अब अगर यहां पर आप कोई भी पॉइंट चार्ज छोड़ते हैं जो कि पॉजिटिव है, अगर कोई भी पॉजिटिव पॉइंट चार्ज आप छोड़ते हैं तो ये किधर मूव करेगा, ये इधर की ओर मूव करेगा। अगर ये पॉजिटिव है तो ये इधर की ओर मूव करेगा। तो इस सिचुएशन में हम देखें तो हमारा जो पॉइंट चार्ज होता है, ठीक है, यानी ये हमारा टेस्ट चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है। तो कोई भी पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो हमेशा, देखिए अगर ये भी पॉजिटिव है तो ये किधर मूव करेगा, इस डायरेक्शन में, और पॉजिटिव के कंडीशन में ये दोनों ही पॉजिटिव होंगे। तो किधर जा रहा है, A to B। अब बताइए A to B में कौन बड़ा है, VA या VB? तो VA ग्रेटर है, VB लेसर है। तो यहां पर हम देखें चार्ज A to B जा रहा है, दैट्स मीन कि ए पॉजिटिव चार्ज मूविंग टुवर्ड द लो पोटेंशियल। हम कम यहां 200 जूल है, यानी B पर जो पोटेंशियल है वो लो है,
और यहां का पोटेंशियल हाई है। सो ए पॉजिटिव चार्ज इज मूविंग टुवर्ड द लो पोटेंशियल। हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होता है कौन? पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव के कंडीशन में भी हमने यही देखा, अगर ये नेगेटिव है तो ये सब नेगेटिव होंगे, और यहां पर ये पॉजिटिव है तो इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा और ये -200 से 300 की ओर जाएगा, और हम जानते हैं कि 300 इज लेस देन -200। ओके, सो अभी भी पॉजिटिव चार्ज किधर मूव कर रहा है? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अब इसी तरह से अगर हम एक निगेटिव चार्ज रख दें, अगर हम ये मान लें कि ये निगेटिव चार्ज है तो ये किधर मूव करेगा? -300 से -200 की तरफ। यानी एक निगेटिव चार्ज हमेशा लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल फ्लो होता है। फिर से, एक निगेटिव चार्ज हाई पोटेंशियल की ओर फ्लो होता है, जबकि एक पॉजिटिव चार्ज लो पोटेंशियल की ओर फ्लो होता है। ठीक है, अच्छा एक चीज और देख लेते हैं, वेरिएशन इन ई वी विथ रिस्पेक्ट टू द आर। यानी आर में ये देखिए, ये डिस्टेंस है किसी भी सोर्स चार्ज से पॉइंट का, और हम ई और वी को डिफाइन करना चाहते हैं, ई एंड वी। किसी भी पॉइंट चार्ज के थ्रू जो ई का फार्मूला है, तो पॉइंट चार्ज के थ्रू ई का फार्मूला क्या होता है? के क्यू बाई आर स्क्वायर। दैट्स मीन कि ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू आर स्क्वायर, एंड v का फार्मूला हमें मिला वी क्यू अपॉन आर। दैट्स मीन v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू आर। तो इस फार्मूले से हमने ये देखा कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ तेजी से वेरी करेगा। अगर डिस्टेंस आपने डबल कर दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पर कितना कम हो जाएगा? 4 टाइम्स। जबकि हमारा जो पोटेंशियल होगा वो केवल डबल यानी कि 2 टाइम्स ही कम होगा, जस्ट हाफ हो जाएगा। जबकि उसके थ्रू कितना हो जाता है? 1/4 हो जाता है। तो अगर हम इसके लिए एक ग्राफ बनाएं तो हमारा जो ई के लिए ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, और हमारा जो वी का ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, सेम पॉइंट के लिए। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं कि सेम डिस्टेंस के लिए v जो होता है हमारा वो कम वेरी करता है, जबकि e हमारा ज्यादा वेरी करता है। ठीक, तो ये हो गया दोनों में वेरिएशन विथ रिस्पेक्ट टू द r, यानी r के साथ e और v में किस तरह का वेरिएशन होगा, ये हमने देख लिया। अब इसके बाद हम देखेंगे पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल, और हम जानते हैं कि डायपोल में डिफरेंट पोजीशंस होते हैं। हाँ, एक चीज और बता देता हूं आपको, और वो है पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। अगर हमारे पास एक से ज्यादा चार्ज हो तो हम क्या करेंगे? अगर हमारे पास एक से ज्यादा चार्जेस होते हैं, जैसे हमारे पास ये एक चार्ज है, ये एक चार्ज है, ये एक चार्ज है, ये एक चार्ज है, ठीक है, ये एक चार्ज है, और इन सब के बीच में कहीं पॉइंट P है, ये एक पॉइंट है P। अब यहां पर हमें अगर पोटेंशियल फाइंड करना है तो इसको हम कहते हैं पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। तो हम क्या करेंगे? सारे इंडिविजुअल चार्ज के थ्रू हम पोटेंशियल फाइंड कर लेंगे, यानी पोटेंशियल एट P ड्यू टू दिस चार्ज, दिस चार्ज, दिस चार्ज, दिस चार्ज एंड दिस चार्ज। और हम क्या करेंगे? फाइनली सबका अलजेब्रिक सम कर देंगे। ठीक है, तो अलजेब्रिक सम ऑफ द पोटेंशियल ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस। तो यहां पर हमने क्या किया? यहां पर सभी इंडिविजुअल चार्ज के थ्रू हमने यहां पोटेंशियल निकाला और सबका अलजेब्रिक सम कर दिया। तो ये होता है पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करेंगे डायपोल के कंडीशन पे।